अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। आज जो है वो सूरज निकला है और वो तमाम लोग जो कि ठंडे ममालिक में रहते हैं उनको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि जब जब सूरज निकलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है। बहरहाल आज जो है वो संडे का दिन है और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं वोट देने के लिए। हमें लास्ट ईयर ही सिटीज़नशिप मिली थी और इत्तेफाक की बात है कि इतनी जल्दी हमें मौका मिल गया वोट डालने का, वरना यूजली 4 to 5 ईयर्स के बाद ही जो है वो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इसी साल थे तो आज हम निकले हैं और हम दोनों काफ़ी एक्साइटेड हैं। आज 8 मार्च का दिन है और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा जर्मनी में वोट देने का। हमें तकरीबन 2 महीने पहले जो है वो एक लेटर आया था जिसको वाल बेनाख रिश्तुम भी कहते हैं और उस लेटर के अंदर हम दोनों की तमाम डिटेल्स थी कि हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, कब जाना है, क्या स्टेप्स हैं, पूरा फार्मूला भरा हुआ था बेसिकली। और आज जो है वो 8 मार्च है तो हम जा रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशन। हम लोग जो है वो इस सिटी के नॉर्थ साइड पे रहते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो भी नॉर्थ स्कूल में जाते हैं, लेकिन हमारा जो पोलिंग स्टेशन है वो वेस्ट वाले स्कूल में बना है, तो इस स्कूल को हमने देखा हुआ नहीं है। तो आज हम जाएंगे और देखेंगे। हमारा जो पूरा सिटी है उसमें जो है वो डिफरेंट जो पार्टीज़ थी उन्होंने अपनी पब्लिक सिटी के लिए बैनर्स और ये पम्फलेट्स वगैरह काफ़ी अरसे से यहाँ पे 2-3 महीने से तो मैं देख रही हूँ पूरी पब्लिसिटी रोड्स वगैरह पे हुई भी है। अगर मैं थोड़ी सी आज की इलेक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो बेसिकली आज हमें 4 बैलेट पेपर्स मिलेंगे, मेयर का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, सिटी काउंसिल का और काउंटी काउंसिल का। फर्स्ट 2 जो हैं मेयर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो तो ईजी हैं, एक एक ही वोट देना है, लेकिन जो बाकी 2 हैं उसमें 30 और 70 वोट्स जो हैं वो हमें कास्ट करने हैं। तो उसका एक इजी वे ये है कि उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है और कहा हुआ है कि अगर आप चाहें तो ऊपर वाले चेक बॉक्स को अगर आप चेक कर देंगे तो नीचे जितने मेंबर्स हैं उनको वोट बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। और ये जो है वो हम पहुंच गए हैं उस स्कूल में, करीब ही था, इतनी दूर नहीं था। और स्कूल से मुझे याद आया कि मेरी जो अम्मी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर रही हैं, तो हमारे लिए इवन पाकिस्तान में जो था वो वोटिंग डे बड़ा डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि हमारी अम्मी जो है वो सुबह सुबह चली जाती थी और रात को देर से आती थी और पूरा जो दिन है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल इसलिए भी होता था क्योंकि सबको अंदाज़ा है कि कराची में जो वोटिंग है वो किस तरह से होती है, तो थोड़ा सेफ्टी के इश्यूज़ होते थे कि अम्मी ठीक ठाक रहें। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अम्मी ने आके बताया कि कितनी ठीक ठाक हिसाब से धान ली हुई। बहरहाल जब हम यहाँ पहुँचे तो इन्होंने जो है वो कुछ सैम्पल बैलेट पेपर्स बाहर ही लगाए हुए थे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अंदर जाके आपको किस किस्म के बैलेट पेपर्स मिलेंगे। ये हैं वो 4 बैलेट पेपर्स जिस पे हमें टिक करना होगा और उनको अपना कास्ट करना होगा वोट। अच्छा, इस स्कूल में जो है तकरीबन 6 to 7 पोलिंग स्टेशंस थे। हम जो थे वो नंबर 1 पे ही थे और तकरीबन सारे ही पोलिंग स्टेशंस के बाहर मुझे छोटी सी ही लाइन दिखी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम लाइन में खड़े हुए, हमसे पहले 4-5 ही लोग थे और जल्दी से हम अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने हमारा जो पेपर हमें बाय ईमेल आया हुआ था वो चेक किया, साथ में जो है वो ID कार्ड देखा और उसके बाद हमें जब हमारी बारी आई तो हमें बिठा दिया गया था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, ये 4 बैलेट पेपर्स हमें दे दिए गए थे जिसको मैंने खोल के इसके ऊपर टिक मार्क किया और टिक मार्क करने के बाद जो वहाँ पे लेडी बैठी हुई थी उसको दे दिए थे, उन्होंने उसको बॉक्सेस के अंदर डाल दिया था। इस वोटिंग से मुझे याद आया कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में गई थी तो मैं कितनी एक्साइटेड थी और हमारे जो हाथ थे उसकी उंगली या जो अंगूठा था उसके ऊपर एक निशान लगता था, तो वो बड़ा एक्साइटमेंट होता था। और उस ज़माने में क्योंकि फ़ेसबुक आ चुका था तो घर आने के बाद हमने भी अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी और जो पूरी फेसबुक की लाइन थी वो अंगूठों की ही जिसे कहते हैं ना तस्वीरों से भरी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे अंगूठे पे किसी किस्म का निशान नहीं लगा, सिर्फ जो बैलेट पेपर जो हमारे पास लेटर आया था वही उन्होंने रखा और उसी के ऊपर जो है वो निशान लगा के हमें दे दिया। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो है वो निशान इसलिए अंगूठे पे लगाया जाता था ताकि कोई और को वोट कास्ट ना कर दे या आप दोबारा कास्ट करने ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे सिलसिले नहीं हैं तो शायद इसीलिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो ओवरऑल प्रोसेस था वो बहुत ही सिंपल था। कोई मतलब मैं तो थोड़ा सा डरी हुई थी अपनी, हम लोग R&D भी करके गए थे कि किसको वोट करना है, क्या करना है, लेकिन कुछ भी ऐसा ना कुछ पूछा गया ना कुछ हुआ। बस हम गए, लाइन में खड़े हुए, हमने बैलेट पेपर्स के ऊपर निशान लगाए और डाल दिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो SPD के मेंबर को वोट दिया था, लेकिन हमारे सिटी से जो जीती है वो है CSU। जो लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, जर्मन पॉलिटिक्स को, वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि हमारी सिटी से जो CSU जीती है तो हमारे सिटी के जो लोगों की थिंकिंग है एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द
गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो वो किस किस्म की है मैं इतना नहीं जानती हूँ। इवन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं, मुझे लगता है कि हर किसी को, चाहे मेल हो फीमेल हो, मेल का तो यूजली इंटरेस्ट होता ही है, लेकिन फ़ीमेल्स को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मैं अब कोशिश करती हूँ कि मुझे पता हो कि कौन है कौन नहीं है। इवन जब मेरी सिटीज़नशिप की का इंटरव्यू था, तब भी मैं इस बात को लेके बड़ी स्ट्रेस थी कि यार मुझे पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। और सुना है यहाँ पे कि वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमसे किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस टाइप के मामलों में आके मुझे हमेशा डर लगता है, क्योंकि जर्मन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही कम जानती हूँ। आज जो है वो संडे का दिन है और रोज़े तो चल ही रहे हैं, तो ज़ाहिर है घर आके जो है वो अफ्तारी का भी इंतज़ाम करना था, क्योंकि संडे का दिन है तो यूजली हम थोड़ा सा एहतमाम कर लेते हैं, वरना आम दिनों में तो इतना एहतमाम नहीं होता है। और अब तो आखिरी अशरा चल रहा है। उम्मीद है कि आप सबका और रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। आपने जो दुआएं की होंगी वो भी पूरी हुई होंगी। प्लीज़ हमें और हमारी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक और किस्सा जो कि मुझे आपसे शेयर करना है, जो कि पाकिस्तान जाते हुए इस दफ़ा मेरे साथ हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम है कि इवन जब तक मैं कराची में रही हूँ तब तक भी ऐसा कोई मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ। एक दफ़ा मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, लेकिन वो मेरे बैग से निकाला गया था और मुझे पता ही नहीं चला था कि वो निकल गया है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से के साथ यूनिवर्सिटी के बाद बस में बैठी थी और बस में कुछ ख़वातीन आई, उसके बाद वो उतर गई। और फिर जब मेरा स्टेशन कह रही हूँ, मेरा स्टॉप आने वाला था, तो मैंने अपने मोबाइल से अपना मोबाइल देखना चाहा, लेकिन जब मैंने देखा तो उसमें नहीं था। और मैं ज़्यादा परेशान हुई। मेरी शक्ल पे था, तो जो बस ड्राइवर था वो मुझे देख रहा था, तो उसने कहा क्या हुआ, मोबाइल निकल गया? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हाँ, तो जो पिछली ख़वातीन चढ़ी थी वो ऐसे ही तो थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन लोगों को क्योंकि एक्सपीरियंस होता है तो उनको पता था, बट ऑब्वियसली वो पहले से वार्न तो मुझे नहीं कर सकता था। तो ऐसा ही कुछ वाक़या इस दफ़ा भी हुआ। जब मैं पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान से मुझे मेरे सासू सर ने पिक किया, और पिक करने के बाद जो है वो हम अपने घर की तरफ गए। घर मेरा गुलशन में है, और गुलशन के घर पे जब हम पहुंचने वाले थे तो 2-3 गली पहले जो है वो एक वाइट करोला आके रुकी, और उसने पहले तो सवाल किया कि आप लोग कौन से मुल्क से आ रहे हैं। और मेरे जो ससुर थे उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाले हैं, तो आप परेशान नहीं हो, ये यहीं पे खड़े होते हैं। उन्होंने अक्सर देखा है इनको यहाँ पे खड़े हुए हुए, क्योंकि अब कॉल सेंटर्स का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है बहुत, तो ये अक्सर यहाँ पे खड़े हुए होते हैं और देख रहे होते हैं, आते जाते लड़कों की तलाशी वलाशी लेते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, जो ये सवाल करें आप उनको बता दीजिएगा। तो ऑब्वियसली एकदम से तो मैं डर ही गई थी। और फिर मेरे ससुर ने उनको बता दिया कि मेरी बहू जो है वो जर्मनी से आई है। तो फिर उन्होंने हमारी जो गाड़ी है वो इस तरह से रोकी कि हम आगे जो है वो नहीं जा सकते थे। बहरहाल मेरे जो ससुर थे उन्होंने क्योंकि कॉन्फिडेंटली ये बात कही कि ये पुलिस वाले हैं। अच्छा, अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे नहीं याद पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ा पैनिक में आ गई थी कि ये क्या हो रहा है। और सिर्फ मेरे सास ससुर थे, मैं थी, अंधेरा था, फजर का वक्त था, गली बिल्कुल सुनसान थी। तो उन्होंने जो है वो आके जो थे, 3 लोग थे उस गाड़ी में, 2 आगे बैठे हुए थे, एक पीछे बैठा हुआ था। पीछे वाला जो उतर कर आया उसने पहले हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। थोड़ा उनका जो बोलने का अंदाज़ था वो ज़ाहिर है काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप का था, और उन्होंने कहा कि तलाशी लेनी है। तो मैंने कहा मैं तलाशी क्यों दूँ, मैं अभी क्लियर होकर आई हूँ एयरपोर्ट से, और वहाँ पे मेरा पूरा सामान जो है मैं जो हूँ उन्होंने सिक्योरिटी क्लियर किया है जब भी मैं आई हूँ, तो मैं आपको दोबारा से तलाशी क्यों दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं वो असल में मुखबरी हुई है और हम जो है वो देख रहे हैं, तो आपको जो है ना वो अपना हैंड बैग वगैरह जो है ना वो चेक कराना होगा। वो बराबर में जो गाड़ी है उसमें साहब बैठे हुए हैं, उनके पास जाएँ, अपना हैंड बैग लेके और आप जो है ना तलाशी दें। तो मेरे ससुर ने अगेन कहा कि परेशान नहीं हो, ये पुलिस वाले हैं, रेगुलर चेकिंग करते हैं, आप अपना बैग दिखा दो। तो फिर मैं और मेरे ससुर जो गाड़ी से उतरे, और जो बराबर में गाड़ी उन्होंने पार्क की थी जिन्होंने हमें ओवरटेक किया था, उसकी एक तरफ जो है ड्राइवर के बराबर में एक साहब वाइट शलवार कमीज़ में बैठे हुए थे। उन्होंने भी कोई वर्दी वगैरह नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आप बाहर से आई हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। तो मैं अपना बैग जैसे ही खोलने लगी, उन्होंने कहा बैग मुझे दे दें, और उन्होंने बैग लेके जो है वो अपनी गोद में रख लिया, क्योंकि वो तो गाड़ी में ही बैठे हुए थे, मैं गाड़ी से बाहर शीशे के बाहर खड़ी थी। तो उन्होंने बैग ले लिया मेरे हाथ से और कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। मैंने कहा बस यही पासपोर्ट रखा। उन्होंने पासपोर्ट निकाला, उन्होंने देखा, उसके बाद जो कह रहे हैं आप कोई करेंसी तो लेकर नहीं आई ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं करेंसी ऐसी नहीं लेकर आई हूँ कि जैसे रेगुलर करेंसी होती है वही लाई हूँ, कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। और फिर आप सोना वगैरह तो लेकर नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं कोई सोना वोना नहीं लेकर आई हूँ। फिर मतलब मैंने थोड़ी सी उनसे बहस की कि ये
जो आप यहाँ पे तलाशी ले रहे हैं ये बनती नहीं है। तो जिस पर उसने कहा कि नहीं बेटा, असल में ऐसा होता है ना कि कभी कोई पुड़िया वुड़िया पकड़ा देता है ये वो। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं मिली हूँ, कोई मुझसे नहीं टकराया है, हम डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकले हैं। बहरहाल इतने मैंने कहा अच्छा आप पैसे कितने लाई हैं ये तो बताएं। मैंने कहा जी वॉलेट में है, आप देख लीजिए। उन्होंने मेरा वॉलेट खोले, कहने कहाँ है, उसमें मेरा ID कार्ड था, वो भी उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने वो जहाँ पे पैसे रखे थे वो वाला पैसे का पार्ट जो है वो ओपन किया और उसमें से जो है पैसे निकाल के काउंट करने शुरू किए। वो तकरीबन 80 या 100 यूरोज़ होंगे। लकीली मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन मैंने बाकी पैसे जो थे वो अपने हैंड जो कैरी होता है उसमें रखे हुए थे अलग से, और बाहर वॉलेट में सिर्फ उतने ही पैसे रखे थे कि जितने मुझे एयरपोर्ट जो ट्रांजिट होता है वहाँ पे खर्च करने थे। तो बहरहाल तकरीबन वो 80 या 100 के करीब यूरोज़ होंगे। तो उन्होंने काउंट किया और काउंट करने के बाद उन्होंने मेरे सामने वो पैसे वापस वॉलेट में रखे, वॉलेट को बंद किया और मुझे दिया और कहा कि, और अगेन यही सवाल किया सोना तो नहीं है, सोना तो नहीं है। और जो उनका दूसरा साथी था वो मेरे हैंड कैरी था और जो लगेज था उसको ना हिला हिला के देख रहा था और पूछा था इसमें सोना तो नहीं है, सोना तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं सोना नहीं लेकर आई हूँ, मैं अपने वालिद को देखने के लिए आई थी और मैं सोना नहीं कैरी कर। तो बहरहाल मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो और आप जाएँ। उन्होंने पर्स भी मेरा वापस कर दिया, सीधे वापस कर दी। मैं जाने लगी तो वो इतनी जल्दी में थे कि मैं उनकी गाड़ी से आगे गुजर रही हूँ तो उनके ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी चला दी। तो मैंने उनको घूर के देखा कि भाई मुझे निकलने तो दो, क्या आपने मेरा एक्सीडेंट करना है यहाँ पे? तो कह रहे हैं सॉरी आप चले जाएं और थैंक यू सो मच कि आपने कोऑपरेट वगैरह। अच्छा जी, मैं घर पहुँची हूँ। मुझे इस बात की थोड़ी सी परेशानी थी कि यार ऐसा तो नहीं है मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह गिर गए। मैंने जल्दी अपनी सारी चीज़ें खोली और उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखी तो मेरा पासपोर्ट, मेरा ID कार्ड सब कुछ था। लेकिन जब मैंने अपना वॉलेट खोला और वॉलेट के अंदर जो पैसे वाली जगह थी वो देखी है तो उसमें से पैसे गायब थे। आई हैव नो आइडिया कि किस वक्त उन्होंने मेरे पैसे जो है वो हाथ की सफाई दिखाई और पैसे रख लिए, जो कि बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि मेरे सामने उन्होंने रखे थे। लेकिन ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट शायद उन्होंने कोई ध्यान बटाया। मेरे ससुर भी साथ खड़े थे, हम दोनों साथ खड़े थे। हम दोनों ने देखा कि उन्होंने पैसे निकाले हैं, काउंट किए, वापस रखे हैं, मुझे बैग दिया है। मुझे तो सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि उन्होंने ही कोई पुड़िया छुड़िया मेरे उसमें रख दी हो सामान में और अब वो दोबारा आ जाएं, दरवाज़ा खटखटाने के तलाशी दें और वो निकाल लें और कोई केस बना दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। और इसी को देखते हुए मैंने घर आके जो है वो बड़ी जल्दी तलाशी ली थी अपने सामान की कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो इसमें नहीं है। और फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स देखे थे और पैसों की तरफ तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। लेकिन ऑब्वियसली जब मैंने वॉलेट खोला था तो उसमें मुझे पैसे नहीं दिखे और फिर मैंने अपने सासू को बोला कि देखें उन्होंने जो है ना वो पैसे मेरे रख लिए हैं। करेंसी मेरे पास थोड़ी सी थी, मुझे पैसे जाने का अफसोस नहीं है। मुझे नहीं आइडिया कि वो वाकई पुलिस वाले थे, लेकिन अगर पुलिस वाले नहीं थे तो करोला में क्यों घूम रहे थे? मतलब वारदात यूजली बाइक्स वगैरह पे होती है, तो या तो वो वाकई ही पुलिस वाले थे जैसे कि मेरे ससुर कह रहे थे। लेकिन अगर पुलिस वालों के होते हुए उन्होंने इस तरह की हरकत की तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी और वो बहुत ट्रॉमाटाइजिंग भी थी। 2-3 दिन मैं जो हूँ वो काफ़ी इस वजह से परेशान रही। मैंने अपना मोबाइल भी बाहर नहीं लेके गई, कुछ नहीं किया कि पता नहीं दोबारा से ऐसा कुछ ना हो जाए। ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डर गई थी। लेकिन ये सब कुछ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सब लोग क्योंकि बाहर ही रहते हैं और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, तो हो सकता है कि किसी और के साथ भी हो। तो बस अलर्ट करना था, शेयर करना था कि अपने आप को महफूज रखें, इन बातों से अलर्ट रहें। और बस आज की जो थी वो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।